नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश और दुनिया में धर्म को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आती रही हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था किस तरीके से भारत में धर्म के नाम पर काफी बवाल हुआ था और तमाम तरीके से बयान भी दिए गए थे। इसके बाद खूब जमकर बवाल किया गया, जान से मारने तक की धमकी दे डाली गई, तो कहीं कहीं सिर तन से जुदा भी कर दिया गया। फिलहाल नुपुर शर्मा के मामले के बाद से दुनिया भारत के विरोध में आ गई थी, लेकिन मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो अमेरिका से है और मशहूर अंग्रेजी के लेखक सलमान रुश्दी से जुड़ी हुई है। जैसा कि खबर है कि उन पर हमला हुआ है और हमले के बाद अब ये कहा जा रहा है कि जब अमेरिका जैसे देश में सलमान रुश्दी नहीं सुरक्षित हैं, तो भारत में नुपुर शर्मा पर भी कभी भी कट्टरपंथी हमला कर सकते हैं। ट्विटर पर इस वक्त सलमान रुश्दी ट्रेंड कर रहे हैं और उन पर हुए हमले की निंदा की जा रही है। साथ ही नुपुर शर्मा को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि 1980 में सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी थी जिसको लेकर कट्टरपंथी समाज उनसे काफ़ी नाराज चल रहा था और उस किताब का नाम था द सैटेनिक वर्सेस, जिसको लेकर लगातार वो विवादों में रहे। इस किताब को 1988 में ईरान ने अपने यहाँ प्रतिबंधित भी कर दिया था क्योंकि कई मुसलमान इसे ईश निंदा मानते थे। इसके अलावा सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया था और रुश्दी की मौत का आह्वान किया गया था। अब जिस तरीके से इतने साल बीत भी गए, लेकिन अभी भी सलमान रुश्दी सुरक्षित नहीं है और उन पर जो हमला हुआ है न्यूयॉर्क में वो काफ़ी निंदनीय है। और इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर वो पिछले 42 साल से थे और अब जब मौका मिला तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल नुपुर शर्मा को लेकर अब लोग कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि ये कट्टरपंथी जो कि 42 साल से किसी शख्स के लिए अपने मन में हीन भावना पाल कर रखे हुए थे और मौका मिलते ही उन पर हमला कर दिया, तो नुपुर शर्मा पर भी वो कभी भी हमला कर सकते हैं। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने कहा था कि उन्हें जान का खतरा है, जिसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी। और अब जब सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में हमला हुआ तो ट्विटर पर नुपुर शर्मा के लिए ट्रेंड चलाया जा रहा है। जैसे एक यूज़र लिखते हैं, Like Salman Rushdie, Nupur Sharma is also being harmed by Muslim radicals after Mohammed Zubair instigated Muslim radical across the world against her. Time has now come to arrest Zubair under UAPA NSA so that he could be given exemplary punishment. इसके अलावा सिफाली वैद्या लिखती हैं, They remembered Salman Rushdie for more than 30 years. We have already forgotten Kanhaiya Lal, Umesh Kolhe, Praveen Nettaru in 30 days. That's the difference. इसके अलावा एक और यूजर लिखती हैं, Salman Rushdie got attacked on stage in New York. He was threatened for years for his book The Satanic Verses. And in India, people are thinking Nupur Sharma can roam freely. इसके अलावा और एक यूज़र लिखते हैं जिनका ट्विटर हैंडल है यक्स मुस्लिम, वो लिखती हैं, ट्रुथ ऑफ इस्लाम, सलमान रुश्दी हैज़ रिपोर्टेडली बीइंग स्टैब्ड ऑन स्टेज एंड इवेंट एट न्यूयॉर्क. अ बुक नेम्ड सैटेनिक वर्सेस क्रिटिसाइजिंग द इस्लामिक वर्सेस 34 ईयर अगो. नाउ यू कैन इमेजिन द थ्रेट टू हिंदू एक्टिविस्ट नुपुर शर्मा. तो कुछ इस तरीके से नुपुर शर्मा को लेकर अब लोग चिंताएं जता रहे हैं और सलमान रुश्दी पर हुए हमले के बाद वो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा पर भी हमला किया जा सकता है क्योंकि जो पिछले 40-42 साल से सलमान रुश्दी के लिए इस तरीके से तैयारी कर रहे थे, उन पर हमले करने की योजना बना रहे थे, वो पिछले 1-2 महीने में नुपुर शर्मा के बयान को कैसे भुला सकते हैं। आपको बता दें कि अब इन सवालों के बाद ये बड़ा सवाल है, क्या नुपुर शर्मा की जान को अब भी खतरा है? क्योंकि आपको पता होगा कि पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित बयान के बाद वो सुर्खियों में आई थी, जिसके बाद देश के तमाम हिस्सों में पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी। हालांकि उसके बाद तमाम अरब देशों ने भारत का विरोध भी किया था। फिलहाल धीरे धीरे मामला शांत हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से नुपुर शर्मा का मामला उठ चुका है क्योंकि सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ है। आपको इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।